जब से इंडिया और पाकिस्तान की हालिया जंग खत्म हुई है और उनके मिसाइल और तोपें अभी ठंडी ही हो रही थीं कि दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर आ गया, जिसमें दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के साथ नजर आए और ऐसे नजर आए कि पूरे इंडिया में थरथल्ली पै गई। बस फिर क्या था, सारे मिसाइल और तोपों का रुख दिलजीत दोसांझ की तरफ हो गया। सारे इंडिया के मेन स्ट्रीम चैनल के बड़े बड़े एंकर और बड़े बड़े यूट्यूबर ने इस पर प्रोग्राम किए और दिलजीत दोसांझ को गद्दार, देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और पता नहीं क्या क्या कहकर मुखातिब किया। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि इसकी इंडियन नेशनैलिटी खत्म कर दी जाए, कुछ ने कहा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाए और इस बहती गंगा में इंडिया के सभी बड़े बड़े एंकर्स और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने हाथ धोए। इंडियन लोगों के सेंटीमेंट को देखकर फिल्म के ब्रॉडकास्टर ने यह फैसला किया कि इस फिल्म को इंडिया में रिलीज नहीं किया जाएगा और इसे ओवरसीज में रिलीज किया जाएगा, यानी कि कनाडा, अमेरिका, यूके, गल्फ कंट्रीज और ये सारे बाहर के मुल्कों में इस फिल्म को दिखाया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे जब पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच होता है तो इंडिया के लोग कहते हैं कि जी हम पाकिस्तानी टीम को इंडिया में नहीं खेलने देंगे, तो वहां का क्रिकेट बोर्ड फैसला करता है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस बाहर करवा लेते हैं, जैसा कि कभी श्रीलंका में, दुबई में, शारजा में, तो इंग्लैंड वगैरह में। इसी तरह इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने भी फैसला किया कि ये फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं होगी बल्कि दूसरे मुल्कों में रिलीज की जाएगी। लेकिन इंडियन मीडिया और बेशुमार एंकर्स का और बहुत से यूट्यूबर का गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा था। वो लगातार हानिया आमिर को फिल्म में शामिल करने पर एतराज कर रहे थे। कहते हैं कि हानिया आमिर ने जंग के दिनों में इंडिया के खिलाफ ट्वीट किया था। तो देखें भाई, वो जंग के दिन थे और कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी कि मोहब्बत और जंग में हर चीज ठीक होती है। ऐसे में हानिया आमिर ने अगर एक ट्वीट कर भी दिया तो क्या हुआ, वो जंग के दिन थे और हर कोई अपने मुल्क का, जाहिर है जंग में साथ अपने मुल्क का ही देगा। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हो, चाहे वो दुबई में हो, शारजा में, इंग्लैंड वगैरह में, जहां इंडियन पाकिस्तानी इकट्ठे रहते हैं, तो इंडियन हमेशा ऑफ कोर्स अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तानी अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं उस क्रिकेट मैच में। और जो टीम जीतती है उस मुल्क के लोग ऑफ कोर्स अपनी जीत का जश्न भी मनाते हैं। इसलिए इस बात का बवेला करना कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस को क्यों लिया, सिवाय नफरत फैलाने के और कुछ भी नहीं। हम तो बचपन से इंडिया की फिल्में देख देख कर बड़े हुए हैं। हमने कभी भी इंडियन मूवीज को किसी दुश्मन मुल्क की मूवी समझकर नहीं देखा। हम बचपन से सुन रहे हैं कि फन और फनकार की कोई सरहद नहीं होती। इसलिए उस वक्त शायद शशि कपूर, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन, ये सब लोग हमारे ही हीरो लगते थे और हम पाकिस्तानियों ने इन सबको बहुत इज्जत भी दी। खैर, अब जंग खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। जैसा कि जब दो भाई अपनी फैमिलीज के साथ इकट्ठे रहते हैं तो किसी ना किसी बात पर उनकी आपस में लड़ाई हो ही जाती है। बात ज्यादा बढ़ जाए तो मुक्के और लातें भी चल पड़ती हैं, मगर फिर दोनों बाद में इकट्ठे बैठे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई भाई से बाकी उम्र बात ही ना करे और नाराज होकर बैठा रहे।
चलें खैर अब बात करते हैं दिलजीत दोसांझ की फ़िल्म सरदार जी 3 की, जो कि इंडिया में तो नहीं लगी, लेकिन बाकी दुनिया में लगी। यहाँ यूके में मैंने इस फ़िल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक कराया था, लेकिन जिस दिन फ़िल्म रिलीज़ होनी थी, इस दिन मुझे सिनेमा की तरफ से एक ईमेल आई कि ये शो कैंसल कर दिया गया है और इन्होंने हमारे टिकट के पैसे वापस कर दिए। मैं समझा शायद जैसे इंडिया में फ़िल्म नहीं लगी, इसी तरह यहाँ भी नहीं लग रही होगी। लेकिन इसके अगले ही दिन, वेरी नेक्स्ट डे, शो स्टार्ट हो गए और मैं बावजूद कोशिश के अगले 1 हफ्ते तक टिकट बुक ना करा सका, क्योंकि तमाम शो सोल्ड आउट थे। और यहाँ फ़िल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने इसके बाद ये फ़िल्म एक दूसरे सिनेमा में भी लगा दी। फ़िल्म 1 हफ्ते के लिए थी, मगर इसका टाइम बढ़ा दिया गया और अब ये 2 हफ्ते तक चलेगी। इसके साथ-साथ दूसरे सिनेमा में भी 2 हफ्ते ही चलेगी। ये फ़िल्म देखने वालों में दोनों ही मुल्कों के लोग शामिल हैं, यानी कि पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों ये फ़िल्म देखने जा रहे हैं। इस फ़िल्म ने ओवरसीज़ में खिड़की तोड़ नहीं, बल्कि दरवाज़े तोड़ ओपनिंग की है और कहते हैं कि पाकिस्तान के एक सिनेमा में इसके 31 शो एक ही सिनेमा में चले। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में भी ये फ़िल्म खिड़की तोड़ चल रही है। इसका सारा क्रेडिट दिलजीत दोसांझ को जाता है। जब दिलजीत दोसांझ को पूरे इंडिया का प्रेशर था कि वो हानिया आमिर को फ़िल्म से निकाल दें या उनके सीन काट दें, मगर दिलजीत दोसांझ ने ये नहीं किया। इस बात पर तो ऑफ कोर्स ये फ़िल्म देखना बनता है। दिलजीत ने वाक़ई दिल जीत ली। लव यू। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।